Hello, Bachalo, let's read the question. The question says a square while loop of 10 centimeter side lies at right angle to uniform magnetic field of 20 Tesla. A 10-volt light bulb is in series with loop as shown in the figure. The magnetic field is decreasing steadily to zero over a time interval of del t. The bulb will shine with full brightness at if del t is dash millisecond. तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है टाइम का. तो टाइम कैसे कैलकुलेशन करके नाउ द फ्लक्स, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा फाई उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी इंटू ए, मैक्सिमम फ्लक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी इंटू ए, जहाँ पे बी हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ए हो जाता है एरिया. तो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा इंड्यूस ईएमएफ उसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए हो गया कांस्टेंट इंटू dB dt, ये हो गया हमारा EMF. अब द गिवन EMF का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये है हमारा 10 वोल्ट. तो A इंटू बी बाई टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10. तो हमारा जो 10 का T जो होगा वो हो जाएगा AB बाई 10. अब AB का वैल्यू क्या है यहाँ पे, AB का जो वैल्यू है यहाँ पे, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये जो स्क्वायर लूप है उसका जो साइड है ए तो हो गया उसका एरिया, तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. और बी का जो वैल्यू है कितना है यहाँ पे, बी का जो वैल्यू है ये है हमारा 20 बाय हो गया 10. तो टी का जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से कितना आएगा, टी का जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा हमारा वो आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे हो गया 10 टू दी पावर माइनस 4. तो 10 टू दी पावर यहाँ से कितना आएगा 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 20, यानी टी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, यानी टी का वैल्यू हो जाएगा 20 मिली सेकेंड. तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यानी डेल टी का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा. हम इसको डेल टी लिख सकते हैं, इसको हम डेल टी लिख लेते हैं, डेल टी इसको हम डेल टी लिख लेते हैं. तो डेल टी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 20 मिली सेकेंड. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.